हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे भाई एक सब्सक्राइबर बचा है सिर्फ 50 सब्सक्राइबर करने में, तो कर दो मेरे भाई। और इस वीडियो में तुम लोगों को 5 दिन का प्लान बताने वाला हूँ कि तुम लोग अपना बिजनेस स्टडीज का सिलेबस 5 दिन में कैसे कर सकते हो, और सच में कर सकते हो। तो मेरे भाई अब सुन मेरी बात, तू कर लेगा, तू फोड़ लेगा, तू बढ़िया पेपर कर लेगा। लास्ट रह गई है, बढ़िया करती हो, बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। तो मेरे भाई तू कर सकता है, मेरा बैक वेंचर कर लेगा, मेरे को विश्वास है पूरा भाई। बैक वेंचर ये जो मैं तेरे को कह रहा हूँ वो कर लियो, तेरा पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, अब सुन मेरी बात, कैसे करेगा। मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा तुम्हारा, छोटी ही वीडियो रहेगी। सीधा मुद्दे पे आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दियो मेरे भाई, अगर कोई बात है पूछ लियो मेरे से। ठीक है, अब मेन चीज बताता हूँ। सबसे पहले चीज, तेरे को कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, वो अब फॉलो करने हैं, वैसे तू करेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, राइट क्वेश्चन इन नोटबुक। हर एक क्वेश्चन को नोटबुक में लिखना शुरू करते अपने। ठीक है, दूसरा, वॉच रिवीजन प्लस एमसीक्यूज प्लस केस स्टडीज। वीडियोस के माध्यम से ये चीज देखता रहे। और ये कैसे दिखेगा? रजत सर की वीडियो देखता रहे सारी। ठीक है, और फिर उसके बाद लर्न सेम डे और डे बिफोर। जो आज पढ़ा ना उसका, और कल जो कल था उसका आज पढ़, याद कर और रिवाइज कर क्या क्या करा था। चौथा, अपनी लैंग्वेज में राइट करने की कोशिश कर मेरे भाई, लिखने की कोशिश कर अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, नोटबुक को लेके एक अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर। उसके बाद भाई 5 दिन का तेरे को बहुत बढ़िया प्लान बता रहा हूँ, सिंपल बढ़िया नंबर आ जाएंगे, 60 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ, वो भी देखते ही रहना। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहला चैप्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले फीचर कर लो, ऑब्जेक्टिव कर लो ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ टॉप मिडल और लोअर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये कर ले मेरे भाई, बढ़िया हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन से पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड पे, सेकंड चैप्टर पे, इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और उसके इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ये। उसके बाद चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशंस कर ले, ये तेरा पहला दिन खत्म होता है। ये 3 चैप्टर की ये चीजें करनी है। उसके बाद चौथा दिन प्लानिंग का, लिमिटेशंस कर ले, टाइप्स ऑफ प्लान कर ले, स्टाफिंग में इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग बेनिफिट्स एंड मेथड। उस ट्रेनिंग के भी दोनों मेथड्स, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब। ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5 फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर और डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन से क्वेश्चन में पेपर निकल जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। ये होता है तुम्हारा दूसरा दिन खत्म। उसके बाद आते हैं तीसरे दिन पे, उसमें तुमने 2 चैप्टर करने हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में फंक्शनल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड लीडरशिप स्टाइल, सेमेंटिक बैरियर्स और लैंग्वेज बैरियर भी होता है, वो भी सारे भी बैरियर निपटा सकते हो तो निपटा देना, लेकिन सेमेंट्रिक बैरियर जरूर कर लेना। उसके बाद चैप्टर 8 कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप प्रोसेस में तो कुछ ज्यादा है नहीं, ये तुम्हारा दूसरा दिन खत्म होता है। उसके बाद आते हैं चौथे दिन और सबसे इंपॉर्टेंट दिन पे, इसमें तुम करोगे 9 और 10वां चैप्टर, जो कह रहा हूँ वो कर लेना, पास हो जाओगे। सुनेगा। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहला क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल कर लेना, फिक्स्ड कैपिटल होती है कर लेना, नहीं होती बाद में देखेंगे, पहले वर्किंग निपटा। पेपर पे पास होना है ना, ये तो निपटा कम से कम, तेरे को वो भी हो जाएगी ना, वर्किंग के लिए भाई ये नहीं आएंगे अगर। ठीक है, फिर आते फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शंस ऑफ सीबी, फंक्शनल स्टॉक एक्सचेंज, मनी वर्सेस कैपिटल मार्केट और प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग। ये तुम्हारा चौथा दिन खत्म होता है। ठीक है मेरे भाई, अब आता है 5th डे और सबसे इंपॉर्टेंट डे पे। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला मार्केटिंग मैनेजमेंट में फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, फिलोसफी सारी करनी है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, एडवांटेज वर्सेस पर्सनल सेलिंग। उसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन में राइट्स, थर्ड टायर मशीनरी होती है ना, बताया था तुमको, सब पता है यार, बताने की जरूरत नहीं है। हु इज कंज्यूमर एंड रेमेडीज, कंज्यूमर रेमेडीज रट के याद कर लेना, आती है पेपर में। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारे 5 दिन के खत्म होते हैं। और तुम्हें मैं कह दूं, तू पढ़ लेगा, अगर तूने ये फॉलो कर लिया भाई तो पास हो जाएगा। ये मेरे बैक बेंचर्स के लिए, और अगर जिसको भी अभी तक नहीं करा भाई, इस फॉलो ऑर्डर में रिवाइज कर ले, और बाकी अपना करता जा खुद, तेरा बढ़िया नंबर आ जाएंगे सच में। बस जो मैंने कहा है उसको कैसे करना है, सबसे पहले रजत सर की वीडियो देखनी है, अपनी लैंग्वेज में उसको बुक में मार्क करना है, नोटबुक में फिर लिखना है, अपनी राइटिंग में लिखना है, लिख के देखना है, फोड़ के आना है, बस तू कर लेगा। और तुम्हें मैं बताऊं मैं कैसे लिखता था, ये देखो,
ये मेरा था, मेरी है ये बिल्कुल बड़ी करी हुई। ये देखो मैंने पूरे पूरे ग्रंथ लिख रखे हैं यहाँ, एक एक टॉपिक की ग्रंथ लिख रखे हैं मैंने। ये देखो, और हर एक चीज़ को अंडरलाइन करके देख रखा है क्या क्या है क्या क्या नहीं करना, हर एक चीज़ से, हर एक चीज़ से मैं। और इसी में वीडियो ला रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हर चीज़ की वीडियो ला रहा हूँ। और मैंने फ्लो चार्ट बना लिए थे हर एक चैप्टर के, जो से जब जो टॉपिक थे ना मैंने सब कर लिया था भाई सब। देखो नीचे टाइप्स ऑफ प्लांट, हर एक चीज़ फोड़ के बैठा हूँ क्या ना भाई, ठीक है। तो कर लेना, बढ़िया रहेगा। जाओ अब जाकर पढ़ दो और फोड़ के आना पेपर। लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। एक सब्सक्राइबर रह गया, सिर्फ 50 सब्सक्राइबर होने में कर दो यार, फटाफट जाओ। राधे राधे।